जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने गार्डन से लेमन हार्वेस्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा आपसे बात करते हैं लेमन ट्री के बारे में कि हम अपने घर में कैसे लेमन ट्री लगा सकते हैं और उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, मेरा जो लेमन ट्री है इस वक्त फुल स्विंग पे है। उसकी फ्रूटिंग बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह, लीमू तैयार हुआ है, तो वही मैं उतार रही थी। तो लेमन ट्री के लिए आप नर्सरी से प्लांट लेकर आएँ, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। कि मैंने जब ये प्लांट लिया था तो मैं 2 लेकर आई थी। मैं हमेशा 2 प्लांट्स खरीदती हूँ, कभी भी 1 नहीं खरीदती। तो एक मैंने बिल्कुल अपने जो गार्डन को पानी का काम करने के लिए टैप है वहाँ पे लगाया उसके करीब, और एक मैंने ये इस कॉर्नर में लगाया अपने गार्डन के इस कॉर्नर में। तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्लांट ग्रो करने लगा, जबकि जो मैंने पानी के करीब लगाया था वहाँ हर वक्त पानी गिरता रहता था और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गया। बहुत मैंने कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन उस वक्त मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। ये आज से तकरीबन 14 साल 15 साल पुरानी बात है। तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों ख़राब हो रहा है। तो ये जो कॉर्नर में मैंने लगाया था, जहाँ पर पानी मैं अपनी मर्ज़ी से देती थी, तो ये बहुत अच्छा चला। अब ये माशाल्लाह तकरीबन 15 साल पुराना प्लांट है, और इसको आप देखें किस तरह से ये फ्रूटिंग करता जा रहा है। और ये साल में 2 मरतबा इस पे फ्रूट आता है। अभी इसका फ्रूट तकरीबन मार्च तक चलेगा। मुख्तलिफ़ साइज़ के लेमन हैं जो ग्रो करते रहेंगे। ये देखें, ये छोटे भी हैं और ये बड़े होते रहेंगे, और इनके जो और कुछ जो बड़े हैं जो तैयार हैं वो मैं उतारती रहूँगी उनको। तो लेमन जो है हमारे लिए बेहतरीन विटामिन सी का सोर्स है। तो इसको मैंने फिर ये सनलाइट फुल में लगाया। वहाँ पे भी सनलाइट थी, लेकिन शेड जल्दी आ जाता था, और वहाँ पे पानी भी हर वक्त गिरता रहता था। तो इस तरह ये जो मेरा प्लांट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपने जब भी लेमन लगाना हो उसको फुल सनलाइट में लगाएं, और पानी उस पर ज़्यादा ना हो। ये नहीं कि पानी हर वक्त गिरता रहे और वो वहाँ पे फिर वो आपका प्लांट नहीं चलेगा। तो तीसरा जो इसका पॉइंट है फर्टिलाइज़र का है, वो मैं इसको किचन कंपोस्ट ही देती हूँ। किचन कंपोस्ट इस तरह से कि मैं इसकी स्टेम के साथ सब्जियों के और फ्रूट्स के छिलके वगैरह फेंक देती हूँ। ये भी देखिए, मैंने लीमन के इस तरह के नीचे ही अपने डब्बे रखे हुए हैं इसके किचन कंपोस्ट बना के। तो लेकिन इसके साथ ये देखें, जो इसकी स्टेम है, ये क्यारी है नीचे, तो इस जगह पे भी मैं सब्जियों के छिलके फेंकती रहती हूँ। और यहाँ पे वाटरिंग कर दी, कभी बारिश का ज़्यादा पानी आता है, तो इस तरह से इसको नेचुरली जो किचन कंपोस्ट है वो मिलती रहती है। ये आप देखें माशाल्लाह, साइज़ देखें कि बड़े अच्छे साइज़ के लेमन इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं वही उतार रही थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से ग्रो किया, इसका मैं कैसे ख्याल रखती हूँ। तो इसमें बस यही है कि आप किचन कंपोस्ट अगर आप अपने लेमन के पौधे में डालते हैं तो वो उसके लिए काफ़ी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सनलाइट है, फुल सनलाइट। और पानी बहुत कम आपने इसको देना है, पानी ज़्यादा नहीं देना। और जो फ्रूटिंग के दिनों में जब इस पे फूल आना शुरू होते हैं, तब भी आपने फूलों के जब ये आ जाता है तो तब भी आपने इसके ऊपर जो पानी है वो कम कर देना है। इसको बहुत कम पानी देना है आपने, ज़्यादा इस पर पानी नहीं देना, वरना इसके फूल गिरना शुरू हो जाएंगे, और जब फूल गिरेंगे तो फिर वो फ्रूट जो है कम लगेगा। ये देखें, बहुत अच्छे साइज़ के लेमन तैयार हुए हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। जब आप, तो ये कुदरत ने जो हमें नेमतें दी हैं, तो उनमें से एक ये बेहतरीन नेमत आपके घर में मुफ्त में फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होगी। कुछ भी इस पे एक्स्ट्रा इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ग्रो करता रहता है। और इसकी जो ब्रांचेस हैं उनकी कटिंग आपने नहीं करनी,
जो फ्रूट वाले प्लांट्स की हम जब कटिंग कर देते हैं तो वो स्ट्रेस में चला जाता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती और फ्रूट भी फिर कम लगता है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, 4-5, आप इनका ख्याल करें तो ये आपके घर में लेमन बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। तो इसी तरह लेमन के जो फ़ायदे तो बेशुमार हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। आप ये देखिए, इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। ये आधे से ज़्यादा लीमू की ब्रांचेस जो है ना बाहर की तरफ भी हैं, तो वो भी फुल है, बिल्कुल लीमुओं से भरा हुआ है। तो हम इसको जब पानी कम दें, फुल सनलाइट दें, किचन कंपोस्ट डालते रहें, और फूलों पे जब आए तब भी बहुत कम पानी दें, तो ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। तो लीमू के जो फ़ायदे हैं उस पे जितनी भी बात की जाए कम है। ये फुल ऑफ विटामिन सी है, और जब भी विटामिन सी की बात हो तो सबसे पहले लेमन का ख्याल जहन में आता है। सिट्रस फैमिली में विटामिन सी की जो बेहतरीन आपको क्वालिटी सबसे ज़्यादा लेमन में ही मिलेगी। तो इस तरह से हम जो लेमन का फ़ायदों पे बात करें तो कहवे में लेमन जूस डाला जाता है, सैलड में डाला जाता है, बेशुमार खानों में लेमन जूस का इस्तेमाल किया जाता है। और गर्मियों के दिनों में स्कंजवीन बना के, इसका शरबत बना के वो पिया जाता है, जो कि स्ट्रेस फ्री होता है और हमें जो शदीद तरीन गर्मियाँ हैं उससे बचाता है। गर्मी के दिनों में आप गर्मी से, लू से, जो हीट स्ट्रोक से बचना है तो लेमन जूस से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। और जो सिंथेटिक विटामिन सी की प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रही होती हैं वो विटामिन सी नहीं होता, वो विटामिन सी नहीं होता, वो स्कारबिक एसिड होता है। तो हमें रमज़ान के महीने में जब रोज़े थे तो उस वक्त हम लोग इसका जो स्कंजबीन है वो अफ्तारी के टाइम पे ज़रूर डाइनिंग टेबल पे रखते थे, क्योंकि ये आपकी जो विटामिन सी की तमाम ज़रूरियात को बॉडी में पूरा करता है। विटामिन सी हमारी बॉडी में नहीं बनता ना, हमें ख़ुद लेना पड़ता है अपनी खुराक के ज़रिए। तो उसके लिए फिर हमें लेमन हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप अपने घर में, अपने गार्डन में लेमन ज़रूर लगाएं। अब तो छोटे छोटे कंटेनर्स में भी लेमन ग्रो किए होते हैं, लोगों ने टेरेस पे रखे होते हैं। तो इस तरह से आप फ्री ऑफ कास्ट, आपको मार्केट से लेमन बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, और आप अपने घर से ही लेमन की, आपकी जो किचन की ज़रूरियात हैं, ना सिर्फ आप अपनी पूरी कर सकेंगे बल्कि अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी आप गिफ्ट भेज सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब होता है तो फिर आप इतना घर में तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, मैं ये ज़रूर करती हूँ कि इसका जो जूस है वो निकाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब ये सेकंड टाइम फूलों पे आता है तो फिर बीच में 2 महीने का गैप होता है, 2 से ढाई महीने का, उसके बाद लेमन लगना शुरू होते हैं। तो उस 2.5 महीने के गैप के दरमियान आपने जो फ्रीज़ किया होता है जूस, लेमन आपने अपने फ्रीज़र में उसके जूस को रखा होता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका अचार तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही शौक़ से सब लोग खाते हैं। दाल चावल के साथ नींबू का अचार ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, बहुत इसके यूजेस हैं हमारे खानों में। हमारी जो डिशेस हैं, जो हमारी कुकिंग स्टाइल है, उसमें बहुत ज़्यादा लेमन यूज़ होता है। तीन चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आपने सनलाइट में इसको लगाना है, इस पौधे को, और पानी कम देना है। किचन कंपोस्ट आप इसको देते रहें, और इसकी कटिंग ना करें। लोग ना कटिंग कर देते हैं, जिससे प्लांट जो है बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन कम हो जाती है।
और फिर लोग बात बार पूछते हैं कि जी आपके तो इतने अच्छे लीमू लगे, इसकी क्या वजह है, हमारे तो लेमन नहीं लग रहे। जब मैं उनसे पूछती हूँ तो कहते हैं हाँ जी हमने तो कटिंग कर दी थी। जब आप कटिंग कर देते हैं तो प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, तो फिर वो लीमू नहीं लगते या गैप आ जाता है उसमें ना। तो उससे आपने ये अपने जहन में रखना है कि उसको आपने लीमू के दरख्त को कटिंग आपने नहीं करनी। कटिंग से ये फिर स्ट्रेस जो है ना इसका वो काफ़ी अरसे तक रहता है। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छे प्लांट्स, खूबसूरत प्लांट्स जो हमारे नेचर ने दिए हैं इनसे फ़ायदा उठाने के लिए अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। हमने अब यकीन करें कि 14-15 साल हो गए हमने कभी लीमू मार्केट से ख़रीदा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी। तो जब ये फूलों पे होता है तो उस वक्त मैं इसका जो फ्रीज़ किया हुआ जूस है वो इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो वरना फिर ये फ्रेश लेमन तो हर वक्त हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। फ्रेंड्स अपनी फैमिली में ज़रूर और फ्रेंड्स के साथ नॉलेज शेयरिंग किया करें और अपने गार्डन में लीमू का दरख्त ज़रूर लगाएं। ये छोटे जो ग्रो बैग होते हैं उनमें भी ग्रो कर जाता है और 1 साल के अंदर अंदर फ्रूटिंग भी देना शुरू कर देता है। अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मेरी वीडियोस को लाइक करने का बहुत शुक्रिया और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।